जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं मेरे घर। बड़े वाले का नाम रखा है शफीक अहमद और छोटा मुस्तकीम। जल्दी से मेरे प्यारे बेटे को सुरमा लगा देती हूँ, कहीं किसी की नजर न लग जाए। और जल्दी से मेरे इस बेटे को घुट्टी पिला देती हूँ, कहीं मेरे से पहले इसके दांत के पिला दे, पता लगे उन पे चला जाए। बेटा मेरा बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। दोनों की हेल्थ के साथ लूडो एक साथ खेलो और दोनों को एक ही रिक्शे में बिठा के अस्पताल लेके जाना, किराया बच जाएगा, है कि नहीं? अगर वाकई में अपने नए नवेले न्यूबॉर्न बच्चों से प्यार करते हो और उनकी सेहत और जिंदगी चाहते हो ना, तो ये सुरमे लगाना और घुटियां देना बंद कर दो, खुदा दा वास्ता तो। और अपने कानों में जमी हुई मैल बाहर निकाल के गौर से सुनो। 5 ऐसी शदीद हार्मफुल न्यूबॉर्न रिलेटेड रिचुअल्स और हैबिट्स बताने लगी हूँ विच कैन टेक योर चाइल्ड टू आईसीयू। और लास्ट वाली तो लिटरली जानलेवा हो सकती है। नंबर 1, काजल और सुरमा लगाना। अक्सर बच्चों की आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, उनको खूबसूरत करने के लिए या उनकी आई साइट को बेहतर करने के लिए लोग सुरमा या काजल लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर लेड, कार्बन और बहुत सारे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आंख के अंदर जाके शदीद कंजंक्टिवाइटिस और इन्फेक्शन करते हैं, टीयर डक्ट्स ब्लॉक कर देते हैं। और वही हाथ अगर बच्चे ने आंख पे लगा के मुंह के अंदर डाल दिया तो वो सारा का सारा लेड और टॉक्सिन लिटरली उसके गट एंड देन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और सीवियर केसेस में या फिर बहुत लंबे अरसे तक ये सुरमे काजल लगाने की वजह से ब्रेन फंक्शन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट या बच्चे की ग्रोथ के साथ इश्यूज आते हैं, क्योंकि बच्चा अभी हमारा ग्रोइंग फेज में है, डेवलपमेंट हो रही है, तो ये सारे प्रोसेसेस इसकी वजह से स्लो हो जाते हैं और इवन न्यूरोटॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। नंबर 2, घुट्टी देना। अब इसके अंदर जड़ी बूटियां होती हैं, हर्बल होते हैं जो कि बच्चे के पेट को साफ करते हैं। भाई कितना साफ करना है बच्चे का पेट, वो साफ पेट लेके ही पैदा हुआ है, तुम उसके अंदर शहद और घुटियां और ये सब बकवासियात डाल डाल के उसको इन्फेक्शन करा रहे हो। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गट के अंदर नॉर्मल माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर सपोज टू बी देयर, और उनका फंक्शन और रोल जब ये बाहर की घुटियां और ये सब देते हो तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब उसको पहले से ही चीनियों वाली घुटियां और कावे और ये सब पिला दोगे तो वो माँ का दूध कम पिएगा, जो कि उसकी दवाई भी है और उसका फूड भी। नंबर 3, ओवर रैपिंग। न्यूबॉर्न्स अपना टेम्परेचर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते। जब उसको बहुत ज्यादा लपेट देते हो तो उसकी बॉडी का हीट अंदर ट्रैप हो जाता है, जिससे ओवर हीटिंग होती है और स्लीप के दौरान ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और अगर लोअर बॉडी को बहुत ज्यादा टाइटली रैप किया गया तो हिप डेवलपमेंट यानी कूहले की जो डेवलपमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हिप डिसलोकेशंस तक के चांसेस हो जाते हैं। सो डॉक्टर्स भी बच्चे को नॉर्मली थोड़ा सा वार्म रखने की एडवाइस देते हैं, हॉट नहीं करना, रुमाली रोटी नहीं बना देनी बच्चे की। अब जो पॉइंट नंबर 4 और 5 हैं वो मैंने पार्ट 2 में कवर किए हैं। यूजुअली मैं एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करती हूँ, बट दिस इज वेरी सीरियस पैंडेमिक इन आवर सोसाइटी, ताकि जिनको ये बातें सुन के बहुत चुल होने वाली है कि हमने तो अपने बच्चों को किया था, हमारे साथ भी तो ये हुआ था, हमें तो कुछ नहीं हुआ था, ताकि उनके भेजों में ये सारे मेडिकल पॉइंट्स और इनके पीछे की एग्जैक्ट मेडिकल रीजनिंग घुस जाए। और नेक्स्ट वीडियो में ही ये भी बताऊंगी कि अगर ये सारी चीजें नहीं करनी है तो फिर एग्जैक्टली करना क्या है और मेडिकली सही तरीका क्या है एक न्यूबॉर्न की केयर करने का। कल पोस्ट हो जाएगी।